प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम क्लास 12 के एग्जाम की तैयारी के लिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे। मुझे विश्वास है कि इस क्लास से आपको बहुत फायदा होगा और एग्जाम में आप अच्छा कर पाएंगे। अच्छे से क्लास को आप देखिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और अच्छे से हम तैयारी कराएंगे चैप्टर वाइज। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी तैयार कराने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो अच्छा अंक मिलेगा। तो हर चैप्टर वाइज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। सबसे पहले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आपको कराने चल रहे हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप कंटिन्यूटी क्या होता है, कोई फलन कंटिन्यूअस कैसे होता है, आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कोई भी फलन का अगर हम ग्राफ खींचते हैं, किसी भी बिंदु पर वो टूटे ना, भंग ना हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो जो है कंटिन्यूअस है, वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर वो किसी बिंदु पर भंग हो गया, टूट गया, यानी कि आप पेंसिल से खींच रहे हैं, अगर किसी बिंदु पर आपको पेंसिल उठानी पड़ जाए तो समझ लीजिए कि वो डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट के लिए। और कंटिन्यूअस फंक्शन होता क्या है कि कोई भी फलन f(x) है, किसी बिंदु x बराबर a पर एक सतत फलन कहलाता है यदि लिमिट x टेंड्स टू f(x) का अस्तित्व हो और इसका मान x बराबर a पर फलन के मान के बराबर हो। फलन का अस्तित्व कब होता है, इसको भी आप पढ़े हो कि आप जानते हो कि अगर a प्लस और a माइनस, यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाए, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) अब बराबर f है। यानी कि आप पहले ही पढ़ चुके हो कि किसी भी फलन का अस्तित्व कब होता है। आपका पहले ही इसको पढ़ चुके हो कि अगर किसी फलन का अस्तित्व कब होता है, जब लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) और अगर यही मान x बराबर a पर फलन के मान के बराबर हो जाए, यानी कि राइट हैंड लिमिट है और ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है f है, तीनों अगर बराबर हो गया तो हम फंक्शन को क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। इसीलिए कभी भी अगर कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो हम x टेंड्स टू a प्लस पे और a माइनस पे, यानी कि a प्लस पे और a माइनस पे और इक्वल पे, तीनों पे अगर बराबर कर देते हैं तो उस पॉइंट के लिए हमें कंटिन्यूटी का परीक्षण हो जाता है कि फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं। कुछ करना नहीं है, आपको केवल राइट हैंड लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो उस फलन का अस्तित्व होगा, एग्जिस्ट करेगा और इसका मान x बराबर a पर फलन के मान के बराबर हो गया तो समझ लीजिए कि फलन कंटिन्यूअस है। तो ये कंटिन्यूटी आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं कि कैसे फलन को हम कंटिन्यूअस करेंगे। दूसरा ध्यान दीजिएगा, कुछ पहले के फार्मूले अगर आप पिछले वीडियो देखेंगे उसमें आपको मिलेगा, उसको भी आपको याद होना चाहिए। जैसे e की पावर x 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू सो ऑन, e की पावर माइनस x 1 माइनस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू सो ऑन। इसको सबको याद होगा आपको। a की पावर x, e और a में अंतर होता है, e जो है एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, a जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसका फार्मूला 1 प्लस x log a बेस c अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x log a बेस c का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x log a बेस c का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू सो ऑन। उसके बाद आप 1 प्लस x की पावर n का भी सूत्र जानते हो, 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब अप टू सो ऑन। राइट। साइन x का सूत्र आप जानते हो, x रेड x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस x की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 अप टू सो ऑन। कॉस x का भी जानते हो, 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 अप टू सो ऑन। log 1 प्लस x बेस c का सूत्र भी आपको पता है, x रेड x स्क्वायर बाई 2
प्लस x³/3 माइनस x⁴/4 अप टू सो ऑन। log 1 माइनस एक्स बेस ई का सूत्र माइनस x माइनस x² 2 माइनस x³/3 माइनस x⁴/4 माइनस अप टू सो ऑन। इसके बाद आपको ध्यान दीजिएगा log 1 प्लस एक्स बेस ई, log 1 माइनस एक्स बेस ई, साइन एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर n, a की पावर x, e की पावर x, e की पावर रेडियक्स। और आपने ये भी पढ़ा है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा 1 होता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x का मान 1, लिमिट s टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू log a बेस ई, और लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इक्वल टू 1। ये सब सूत्र आप पढ़ चुके हो। कॉन्टिन्यूटी में आप कॉन्टिन्यूटी चेक किए किसी पॉइंट पर, अगर किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस करना है तो उसके डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर वो जो है सतत होना चाहिए। अगर दो फलन f और g अगर सतत हैं यानी कॉन्टिन्यूअस हैं तो f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, f अपान जी, जहां g 0 के बराबर ना हो तो ये भी सतत होती है। जैसे अगर आपको पता है कि ये फलन जो है कॉन्टिन्यूअस है और एक दूसरा फलन भी पता है कॉन्टिन्यूअस है तो उनका योगफल भी कॉन्टिन्यूअस होगा, उनका अंतर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। साइन एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉस एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन कॉस एक्स 0 के बराबर नहीं हो। कॉस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर दो फलन कॉन्टिन्यूअस हैं तो जो उनका कंपोजिट फंक्शन होगा, जैसे एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, जी एक्स कॉन्टिन्यूअस है, तो एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि जैसे आपसे कोई कहे कि साइन एक्स स्क्वायर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं, तो आप उसको दो फलनों के रूप में चेंज कर लिए कि एफ एक्स हो गया साइन एक्स, दूसरा जी एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, फिर एफ आप जी एक्स निकालिए या जी आप एफ एक्स निकालेंगे, वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। इस पर भी क्वेश्चन हम आगे चल के सॉल्व कराएंगे। फिर आते हैं जो है डिफरेंशियबिलिटी, अवकलनीयता क्या होती है। अवकलनीयता के लिए आप क्या करेंगे, किसी पॉइंट पर अगर अवकलनीयता चेक करनी है तो आप क्या करेंगे, किसी भी फलन को अगर आपको अवकलनीय प्रूव करना है कि अवकलनीय है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आर एफ डैश ए बराबर एल एफ डैश ए को बराबर करेंगे। ए आर एफ डैश ए क्या है, क्या मतलब लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटे माइनस एच, यानी ए होगा, मेरी बात ध्यान दीजिए, आर एफ डैश ए होगा एल एफ डैश ए, यानी कि अगर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एफ ए बटे माइनस एच, ये दोनों बराबर हैं तो समझ लीजिए कि वह फलन x बराबर a पर अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। आगे रोले का प्रमेय और रोल्स थ्योरम देखिए, एक कोई फलन f है, f मैप्स एक क्लोज इंटरवल है a b टू r, एक फलन इस प्रकार परिभाषित है। कैसे परिभाषित है कि फलन f(x) जो क्लोज इंटरवल a b है उसमें कॉन्टिन्यूअस, यानी क्लोज इंटरवल मतलब a से b तक। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है a और b को भी इंक्लूड करना है, a से b तक के लिए जो है कॉन्टिन्यूअस, यानी कि यहां a से लेकर b तक कॉन्टिन्यूअस हो फलन, यानी कि जो इंटरवल दिया हो उसमें क्लोज इंटरवल यानी कि एंड पॉइंट को भी इंक्लूड करेंगे, a से लेकर b तक क्या हो, सतत हो, यानी कि वह फलन f(x) अंतराल यानी क्लोज इंटरवल a b में सतत हो।
और वही फलन एफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी का मतलब ए और बी को छोड़ देंगे हम, ए और बी को छोड़कर, यानी कि ए से ज्यादा बी से कम। यहां ए से बी तक लिए हैं, लेकिन यहां ए और बी के बीच में लेना है। तो ओपन इंटरवल ए बी में फलन एफ एक्स क्या होना चाहिए, अवकलनी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तीसरा है कि एफ ए बराबर एफ बी हो। ये तीन कंडीशन रोल के प्रमेय की है। पहला कि फलन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में क्या हो, सतत हो, कॉन्टिन्यूअस हो। दूसरा एक फलन एफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो, अवकलनीय हो। तीसरा हो कि एफ ए बराबर एफ बी हो। ये तीनों कंडीशन पहले आप कराएंगे रोल। वो जो फंक्शन दिया रहेगा आप उसमें तीनों कंडीशन देखेंगे कि तीनों कंडीशन उसमें लग रही है कि नहीं। पहली, क्या जो दिया गया इंटरवल है उसमें क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। दूसरा, ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है कि नहीं। तीसरा, एफ ए बराबर एफ बी। तीनों जब हो जाएगा तब इस ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक ऐसा बिंदु सी होना चाहिए जिसके लिए एफ डैश सी 0। यानी कि अगर फलन दिया जाएगा तो पहले आप कहेंगे भैया क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, और फिर ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय करेंगे, फिर एफ ए बराबर एफ बी करेंगे, अतः रोले के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। तब हम क्या करेंगे, एफ डैश सी 0 करेंगे। तो जो सी का मान आएगा ओपन, कम से कम सी का एक ऐसा मान होगा जो इसके बीच में होगा। यानी कि एफ डैश सी, यानी कि एफ एक्स दिया रहेगा तो एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, फिर एफ डैश सी निकालेंगे, एफ डैश सी को 0 करेंगे। तो जब 0 करेंगे एफ डैश सी को, तो एक ऐसा, कम से कम एक ऐसा बिंदु सी मिलेगा जिसके लिए एफ डैश सी क्या होगा, 0। और वो सी जो मिलेगा ओपन इंटरवल ए बी में होगा। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर बहुपदी फलन होते हैं जो सर्वत्र सतत और अवकलनीय होते हैं। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, रोले का प्रमेय में सबसे पहले कोई भी फलन है क्लोज इंटरवल ए बी में या मैप ए बी टू आर है, तो ध्यान दीजिएगा वो फलन किस प्रकार परिभाषित है। कि पहला, कि मेरी बात ध्यान दीजिए कि क्लोज इंटरवल ए बी में सतत हो, यानी कि जो इंटरवल दिया है, डोमेन जो दिया है उसमें क्या हो, सतत हो। दूसरा है ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय हो। तीसरा, एफ ए बराबर एफ बी हो। तब ओपन इंटरवल ए बी में एक बिंदु सी इस प्रकार होगा, कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार होगा जिसके लिए एफ डैश सी क्या होगा, 0। ये हुआ रोले का प्रमेय। देखिए इसके बाद है लैग्रांजे का मध्यमान प्रमेय, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। सेम जैसे रोल्स थ्योरम पढ़े वैसे इसमें भी है। उसमें क्या था कि क्लोज इंटरवल ए बी में सतत, यहां भी फलन एफ एक्स अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है और ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है। उसमें एफ ए बराबर एफ बी तीसरी कंडीशन होती है, यहाँ एफ ए बराबर एफ बी नहीं होगा। तब अंतराल ए बी में एक बिंदु सी जो है, जो ए से बड़ा बी से छोटा होगा, यानी कि इस ओपन इंटरवल में होगा सी ए से बड़ा बी से छोटा, जिसके लिए एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस। ये दो कंडीशन को पहले करना चाहिए, तब जो है आप एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए से सी की वैल्यू निकालेंगे तो कम से कम एक ऐसा बिंदु होगा जिसके लिए एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए होगा। तो पहला क्या है कि फलन किस प्रकार परिभाषित है, एफ मैप्स ए बी टू आर। एक फलन इस प्रकार है कि एफ एक्स अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है। तब अंतराल यानी कि ओपन इंटरवल ए बी में एक बिंदु सी जो ए से बड़ा बी से छोटा है, कम से कम एक बिंदु सी है इस प्रकार है जिसके लिए एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। रोल्स में यही एफ ए बराबर एफ बी हो जाता था, जिससे एफ डैश सी 0 हो जाता था। इसमें एफ ए बराबर एफ बी नहीं होगा, तो एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। ये है लैग्रांजे का मध्यमान प्रमेय। अब विद्यार्थियों आपको कुछ डेरिवेटिव्स जो सूत्र प्रूफ कराए गए होंगे, मैंने मेरे वीडियो में है भी, उनके बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा था डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट 0 और डी डी एक्स ऑफ यक्स जो है 1, यक्स का डेरिवेटिव यक्स के रेस्पेक्ट में, डी डी एक्स ऑफ यक्स स्क्वायर का होता है 2x, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का nx की पावर n माइनस 1, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स अगर कोई कहे तो 1/2 रूट एक्स, डी डी एक्स ऑफ 1/x माइनस 1/x।
ई की पावर एक्स, डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स लॉग ए बे सी, राइट। डी डी एक्स ऑफ अगर 1/x की पावर n कोई पूछे तो -n/x की पावर n + 1। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बे सी 1/x, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बे सी, ए और ई में अंतर जानते हो, ए आर्बिट्रेरी है, ई एब्सोल्यूट है, इसका होता है 1/x लॉग ई बे सी। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स और डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स होगा सेक एक्स टेन एक्स और डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स होगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स होगा 1/√1 - x स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स -1/√1 - x स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1/1 + x स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स -1/1 + x स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1/x√x स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स -1/x√x स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ के एफ एक्स है यानी के कांस्टेंट है, तो आप जानते हो प्रूफ की हो के बाहर आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। डी डी एक्स ऑफ f1x इंटू f1x प्लस f2x है, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस डी डी एक्स ऑफ f2x। डी डी एक्स ऑफ f1x माइनस f2x है, हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ f1x माइनस डी डी एक्स ऑफ f2x। डी डी एक्स ऑफ f1x इंटू f2x है, क्या होगा f1x पहला फलन डी डी एक्स ऑफ f2x प्लस f2x डी डी एक्स ऑफ f1x। डी डी एक्स ऑफ f1x अपॉन f2x है, तो क्या होगा f2x डी डी एक्स ऑफ f1x माइनस f1x डी डी एक्स ऑफ f2x अपॉन f2x का होल स्क्वायर। इन सभी सूत्रों का डेरिवेशन आप कर चुके हो, अगर डेरिवेटिव प्लेलिस्ट लोड करोगे तो उसमें सबका प्रूफ है। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ लॉग के सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे अगर यन 0 से बड़ा हो और ए भी 0 से बड़ा हो लेकिन 1 के बराबर ना हो, तो सूत्र आपका होता है log mn बेस से log m बेस से प्लस log n बेस से। log m/n बेस से का सूत्र होगा log m बेस से माइनस log n बेस से, log m की पावर n बेस से होगा n log m बेस से, पावर पहले चलाएगा। log m बेस n का सूत्र होगा log m बेस a इंटू log a बेस n, log a बेस b का होगा 1/log b बेस a, log a बेस a का मान 1 और e की पावर log x बेस e की वैल्यू होगी x। ये सूत्र भी आपको ध्यान में रखने हैं। कुछ रूपांतरण पे ध्यान देंगे कि जब आप लगाएंगे डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन तो उसमें इनका बहुत काम रहेगा।
कुछ सूत्रों पर ध्यान देते हैं हम लोग, जैसे साइन 2 थीटा ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र है। तो साइन 2 थीटा का सूत्र 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और दूसरा होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का सूत्र क्या होता है? कॉस 2 थीटा का, वैसे आप चारों सूत्र जानते हो लेकिन ध्यान रखिएगा टेन वाला ज्यादा यूज है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक ये भी आप जानते हो लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी उतनी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, और सबसे ज्यादा जरूरत इसकी पड़ेगी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार साइन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा का होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा का 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। टेन 3 थीटा का 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी की। टेन ए प्लस बी का होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी का सूत्र होगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। कॉट का भी जरूरत नहीं पड़ता, कॉट ए प्लस बी कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, और कॉट ए माइनस बी का कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। इसकी जरूरत नहीं पड़ती इसलिए नहीं लिखे हैं। टेन 2a का सूत्र होगा 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर। टेन 2a का साइन ए प्लस बी का आप जानते ही हैं, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का आपको पता है कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, साइन ए साइन बी। यानी कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी है तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखिए बच्चों कुछ प्रतिस्थापन में ध्यान रखिएगा, ये आपको डेरिवेटिव के साथ साथ इंटीग्रेशन में भी बहुत काम देगा। जैसे अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह मान रख आपको प्रतिस्थापित करना रहेगा, तो एक्स की जगह ए साइन थीटा रख सकते हो। देखिए ए साइन थीटा रखने से फायदा क्या होगा, यहाँ देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अगर कोई और यानी कि ए साइन के साथ ए कॉस थीटा भी रख सकते हो, लेकिन ज्यादातर प्रयोग आप ए साइन थीटा का करिएगा, लेकिन दोनों से आ जाएगा। और प्लस है तो क्या रखेंगे एक्स बराबर ए टेन थीटा। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। हाँ कॉट भी रख सकते हो, एक्स बराबर ए कॉट थीटा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स की जगह क्या रखेंगे ए सेक थीटा। चेक कर लीजिए आप, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या ए कॉसेक थीटा भी रख सकते हो। देखिए ये तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो तो एक्स बराबर ए साइन थीटा, प्लस है तो ए टेन थीटा, ए है तो ए सेक थीटा। यहाँ ए माइनस एक्स बटे ए प्लस एक्स है तो ध्यान देना इसमें प्लस भी है माइनस भी है, तो एक्स की जगह ए कॉस थीटा रखिएगा, या ए कॉस 2 थीटा भी रख सकते हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप इसमें रखोगे तो अंडर रूट ए माइनस ए कॉस थीटा अपॉन ए प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा, तो ए कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 रख देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 वर्गमूल से फुर्सत मिल जाएगी टेन थीटा बाई 2। और यहाँ यानी कि ये दोनों में आप ये प्रयोग करेंगे एक्स बटे ए माइनस एक्स। इस तरीके के क्वेश्चन इंटीग्रेशन में बहुत बनते हैं। इस तरीके क्वेश्चन बने एक्स अपॉन ए माइनस एक्स रूट में यहाँ या उसी का रेसिप्रोकल, तो यहाँ एक्स की जगह ए साइन स्क्वायर थीटा रखना। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए ए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे ए माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, ए कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, उसके बाद आपका रूट खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार यक्स बटे यक्स रीडे है, तो यक्स की जगह रखेंगे ए सेक स्क्वायर थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा रखेंगे। तो ऊपर देखिए सेक स्क्वायर थीटा, नीचे जो है सेक स्क्वायर थीटा, नीचे टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ए भी आप कर सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा बटे जो सेक थीटा होता है वो साइन थीटा होता है। तो बड़े आराम से इसमें बना लेंगे। तो यहां देखिए इस तरीके जो दिया रहेगा उसी के अनुसार सेट करके इनवर्स में दिया रहेगा, तो बड़े आराम से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ध्यान रखे रहिएगा कि अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर होती है एक्स बराबर साइन थीटा, या ए कॉस थीटा प्लस है तो टेन थीटा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है तो एक्स बराबर ए सेक थीटा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।